अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने मिनी सा व्लॉग लेके। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ चटपटी सी रेसिपीज़ शेयर करूँगी और इसके अलावा आप लोगों से बातें भी होंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ और आके मैंने आते ही, आपको पता ही है कि सब औरतें ऐसा करती हैं कि जो ही किचन में दाखिल होती हैं तो सबसे पहले चूल्हे को पकड़ लेती हैं। तो चूल्हे को मैंने साफ़ किया है। साफ़ तो किचन किया हुआ था लेकिन फिर भी चूल्हे के ऊपर ना छिंडे पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इसको पहले अच्छे से नीट कर लेती हूँ और फिर जो है ना अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो जनाब इसको साफ़ करने के बाद फिर मैंने सारी जो मैंने आज आपको रेसिपीज़ देनी थी वो सारा मटेरियल मैंने इकट्ठा किया और ट्राईपोड मैंने सेट किया। और जो ही मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपीज़ अभी आप देखेंगे आगे कि बस स्टार्ट ही मैंने की तो लाइट चली गई। और ऐसी लाइट गई कि फिर हमें बाद में चला कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वही उड़ गया। इतने ज़्यादा ओले पड़े हैं और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी कि आगे जाके काला अंधेरा मेरी वीडियो में हो जाएगा। और फिर मैंने शॉर्ट सी वीडियो आप लोगों को दी है कि बस ये है कि मुझे आज वीडियो देनी थी, तो जिस तरह की भी है बस मैं आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए आलू मैंने 3 अदद लिए और इनको कुल्हाड़े से मैंने अच्छे से छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ आलू के कबाब। आप इसे आलू की टिक्कियाँ भी कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ये शामी कबाब को भी पीछे छोड़ देते हैं अगर आप मेरे तरीके से बनाएं। और दूसरी तरफ मैंने अपनी भिंडियाँ जो है ना वो भी मैं धो रही थी। इनको मैंने सिरका डाल के तकरीबन 2 चम्मच तो इनको मैंने डुबो दिया था। फिर इनको अच्छे से एक एक भिंडी को माल के मैं धोती हूँ। बस मेरी ये आदत है कि जब तक सब्ज़ी अच्छे से ना साफ़ हो जाए फिर मुझे ये तसल्ली नहीं होती। इसको फिर मैंने डाल दिया इधर स्ट्रेनर में डाल के फिर इसको मैं रख दूँगी। पानी जब इसका अच्छे से खुश्क हो जाएगा, अगर मेरे पास टाइम कम हो ना तो फिर मैं करती हूँ कि इसको मैं टॉवल पे डाल देती हूँ तो ड्राई कर लेती हूँ। आज मेरे पास टाइम काफ़ी था तो मैंने सोचा उतनी देर तक मैं अपने कबाब रेडी कर लूँगी आलू के, उतनी देर तक जो है ना मेरी भिंडियाँ भी ड्राई हो जाएंगी। तो उनको मैंने साइड पे कर दिया था। यहाँ पे जनाब जब लहसुन ख़त्म हो जाता है ना मेरा, तो मुझे इतनी इरिटेशन होती है कि फिर उसको छीलना और ये वो करना। और अभी मेरी इधर इस घर में फ्रिज नहीं मैं लेके आई थी ना, तो मुझे ये था कि फ्रिज आ जाए तो फिर मैं ये सारा जो है ना प्रिपरेशन करके रखूँगी अच्छे से। तो आज मैंने फ्रिज को धोया था। बस आज मेरा मूड था कि मैं लेके आऊँगी, लेकिन बारिश की वजह से जो था ना प्रोग्राम जो था ना वो ख़राब हो गया। तो यहाँ पे सब्ज़ी मिर्चें जो है ना मैंने ये जो काट रही हूँ ये मैं कबाब के लिए काट रही हूँ। जो मैं भिंडियों के लिए काटूँगी ना वो उसी सीक्वेंस में काटूँगी जिस सीक्वेंस में मैंने भिंडियाँ काटते हैं। आपको पता है ये भिंडियाँ हम लंबे रुख के काटते हैं थोड़ी सी, तो उस तरह की मैं काटूँगी सब्ज़ी मिर्चें। ये मैं कबाब के लिए काट रही हूँ या ऊपर थोड़ी सी डालने के लिए भिंडियों के। तो ये देखें, ये जो लंबी लंबी मैं काटूँगी ना ये मैं भिंडियों के लिए काटूँगी, और भिंडियाँ भी ऐसे ही काटते हैं। तो आज मुझे ये था कि मैं ना बड़े अच्छे से अपनी वीडियो रेडी करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों जिस दिन बंदा ज़्यादा प्रिपरेशन करता है ना उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप पहले तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ये क्या हो गया। लाइट चली गई और ट्रांसफार्मर भी उड़ गया और मेरे मोबाइल की बैटरी भी बिल्कुल कम थी और आज तो मेरी वीडियो भी नहीं मैं अपलोड कर सकती। तो फिर मैंने सोचा जितनी मेरी वीडियो बन गई है ना मैं उसको अपलोड कर देती हूँ। इसमें कौन सी सोचने की बात है, क्योंकि मैं सलूशन जो है ना मेरे ब्रेन में फौरी आ जाता है। किसी भी मसले का किसी भी जो प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, बजाय इसके कि आप टेंशन लो। यहाँ पे मैंने इनको सबको सेपरेट डाल लिया था। अभी मेरा जो प्रोग्राम था बड़ा अच्छा जा रहा था कि अभी मुझे ये था कि मैं अपनी वीडियो कि लाइट थी तो बस हमारे इधर एकदम से बारिश आती है, एकदम से ऐसी बारिश आती है कि बिल्कुल धूप थी। सुबह हमने मशीन लगाई है, कपड़े धोए हैं, लेकिन एकदम से बारिश ऐसी शुरू हुई और साथ में ओले शुरू हो गए। और जो ही बारिश रुकी है फिर उसके बाद धूप निकल आई है, फटाफट से धूप निकल आई है। ज़रा भी ऐसा लग ही रहा था कि यहाँ बारिश हुई है। और जब बारिश हुई है डज़ ऐसी शोर शराबा शुरू हो गया था। तो बस जो अल्लाह को मंजूर, मैंने भी फिर इस चीज़ पे इस्तिफादा कर लिया कि ठीक है, अगर नहीं तो ना सही। तो जनाब एक और आपसे बात करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को आप बिज़ी रखें। मैं देख रही थी ना मेरी एक दोस्त है एम्स एंड हनी वाला जो चैनल है, मैं आपसे पहले भी बात करती रहती हूँ। उसके बेटे की डक जब गुम हुई है तो उसको मैं देख रही थी कि वो इतना उसके साथ अटैच है कि वो इतना उसके साथ कर रहा था। तो इस तरह ना बच्चे जो होते हैं ना इन चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं, या थोड़ा किसी काम पे आप लगा देते हो तो ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए कि थोड़े से बिज़ी हो जाएं, स्टडी में भी पूरा टाइम दें और थोड़े से ना इन चीज़ों की तरफ भी लग जाएं कि उनकी जो है मोबाइल से एक तो जान छूट जाती है, एक लैपटॉप और ये टीवी वगैरह से वो पीछे हट जाते हैं।
क्योंकि हम जब पढ़ा करते थे तो हमारे सर कहा करते थे कि जब आपके बच्चे फ्री हो ना, स्पेशली बेटियां, तो वैसा किया करें, गंदम आप सेन में खिला दिया करें ताकि आपकी बेटियां इकट्ठी करते रहें और उनके जहन खाली ना हो। जनाब ये देखें, यहाँ पे ओले पड़ रहे हैं धड़ाधड़, और हमारी जो विंडो है ना उसमें भी भाग भाग के आ रहे थे, इतने ज़्यादा थे। लेकिन ये था कि ना तो हम बाहर निकल के इसको आप लोगों से मैं शेयर कर सकती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो यहाँ छोटा सा मैंने क्लिप लिया कि चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये सीन है हमारे यहाँ। एकदम से ऐसे धूप में ही बारिश आना शुरू हो जाती है, ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो बात हो रही थी बच्चों की, तो बच्चों को बिज़ी करना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे घर में टीवी भी नहीं है, बस ये मेरा मोबाइल है और लैपटॉप है। और लैपटॉप भी मैं जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं या इस तरह का कुछ होता है तो बिल्कुल नहीं देती, सिर्फ 1 घंटे के लिए बच्चों को देती हूँ। वो भी फिर मैं जो है ना निगरानी करनी पड़ती है कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा उधर ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज़ में बिज़ी कर दिया करें। जैसे आप घर में फ्लावर लगा रहे हैं तो बच्चों को बताया कि उनको किस तरह लगाना है, फिर इनको पानी देना है, फिर इन्होंने थोड़ा सा बड़े होना है, थोड़ा थोड़ा सा ना फिर उनका ध्यान उधर बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आलू जो मैंने बारीक बारीक काटे थे ना, उनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल होने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा आप गरम मसाला डाल दें, खड़े गरम मसाले थोड़े से डाल के ना इसको बॉईल होने के लिए रख दें। जब बॉईल हो जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए, पानी आपने उतनी डालना है जो पानी अंदर ही खुश्क हो जाए। ये नहीं कि पहले आपने बॉईल करने हैं, फिर आपने छीलने हैं, फिर आपने इसके कबाब बनाने, ऐसा कुछ नहीं करना। और यहाँ पर जनाब लाइट जा चुकी है, तो फिर मैंने लाइट विदाउट लाइट जो था ना सारा अपना जो व्लॉग है ना इसको मतलब छोटा सा मैंने बना के छोड़ दिया। तो आलू के अंदर जो मैंने डाला वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि मेरा पहले ये था कि मैं छोड़ देती हूँ, मैं नहीं बनाती। इसके बीच मैंने सब्ज़ धनिया डाला है और मेथी डाली है मुट्ठी भर के, आपने हाथों में मसल के थोड़ी सी डाल देनी है। सूखा धनिया डाला है, गर्म मसाला थोड़ा सा पिसा हुआ डाला है और दड़ा मिर्चें थोड़ी सी डाली हैं और आधा चम्मच जो है ना मैंने कुटा भुना ज़ीरा डाला है। इन सब चीज़ों, और आपने जो नमक है ना वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डालना है जितना आप खाते हैं। यहाँ पे इनको मैंने हल्का सा ऑयल डाल के ना अपने तवे में, ये आपको पता है मैं अक्सर इसके ऊपर ही कबाब और इस तरह की फ्राई चीज़ें बनाती हूँ कि बहुत, एक तो कम बहुत ऑयल लगता है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है कि ऐसे ही मतलब फ्राई हो जाते हैं। फ्राई नहीं होते बस बिल्कुल इस तरह हो रहे हैं कि मैंने इसको थोड़ा सा ना अपने तवे को हल्का सा मैंने इसके ऊपर ऑयल डाला था, फ्राई होने वाला तो सीन ही नहीं है। यहाँ पे जी तैयारी हो रही थी भिंडियों की, जब लाइट चली गई है तो फिर मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे भी मेरे कबाब बन के रेडी हो गए थे। फिर मैं जो था ना अपना सारा माल सबाब बाहर उठा के लेके आई कि क्या करूँ इतने अंधेरे में, किस तरह करूँ। क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं जिस दिन वीडियो बना रही होती हूँ उस दिन मैं अपलोड भी करती हूँ। मैं उसको मतलब नहीं छोड़ती ना कि आज बनाई है तो कल कर लूँगी, परसों बनाई है तो आगे अगले दिन कर लूँगी। तो यहाँ पे जी मेरे कबाब बन के हो चुके हैं रेडी। और अब हमने दिल बड़ा किया और कबाब को टेस्ट किया, बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं। आपने जो है ना स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। क्या है, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल और बहुत ही मज़े की। चलें जी, अपना आपने बहुत ख्याल रखना है और दुआओं में मुझे याद रखना है। और ये जो आज मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है, मैं तो आप लोग दुआ करती हूँ कि जब आप पूरी प्रिपरेशन करके बैठें और फिर आपके साथ इस तरह का मसला हो जाए तो बड़ा दुख होता है कि मैंने तो ये भी करना था वो भी। क्योंकि जो मसाला भिंडी है ना इसकी रेसिपी मैंने आपको देनी थी और इतनी ज़बरदस्त मसाला भिंडी बनी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मैं जब खा रही थी तो मैं कह रही थी ये मैंने तो अपलोड करनी थी, मैंने बताना था कि आदत हो जाती है ना हमारी शेयर करने की, एक दूसरे के बताने की। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।